नंबर में खड़ा हूँ देवरिया ज़िले के मोइल थाना अंतर्गत परसिया गांव में। यहाँ आग लगी है और काफ़ी जल के नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें कि नंदलाल जी के यहाँ मैं खड़ा हूँ और राम नरेश जी के यहाँ देखिए ये गेहूँ रखा हुआ है, इनका बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। चावल भी जला हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि यह चावल के साथ साथ देखिए गेहूं भी जला हुआ है, जो कि बिल्कुल जल के राख हो चुका है। एक भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनका घर भी जल के राख हो गया है। देखिए नीचे आपको दिखा रहा हूँ, एक भी जगह कहीं कुछ बचा नहीं। दूसरे घर की तरफ रुख करते हैं। यह आग कहाँ से लगी, कैसे लगी, जलते हुए यहाँ तक पहुँची और यहाँ तमाम घर जलकर खाक हुए। प्रशासन को भी सूचना दी गई और प्रशासन मौके पे पहुंचा। लेखपाल साहब संजोग से उनको भी सूचना गई है, लेकिन आ भी गए हैं मौके से और प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े हैं या भी लोग आ गए हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक नज़र प्रशासन के लोगों के तरफ भी घुमाएं कैमरा, ताकि लोगों को ये पता चले कि वास्तव में समय से प्रशासन भी पहुँचा हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ शादियाँ भी थी, जैसे नंदलाल जी हमसे जुड़ गए हैं। नंदलाल चंदन जी, थोड़ा सा हमको बताइएगा कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ है। सर मेरा करीबन गेहूं, चावल, उसके धान था, पैसे नगद गाय बेच। कितना पैसा आपका जल गया है? इस समय तो गहना उना लेकर और पैसे लेकर नगद 3 लाख का संपत्ति जला है मेरा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका 3 लाख तक की संपत्ति जल गई है। इनके खेत में गेहूं काट के छोड़ा गया था, वह बोझा भी जल गया है। कुछ काटी हुई फसल भी पड़ी थी, वह भी जल गई है। मैं दूसरे घर की तरफ रुख करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इनका क्या क्या नुकसान हुआ है। इनका देखिए संभवतः मुझे महसूस हो रहा है, कैमरामैन दिखाएंगे, मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इनका गेहूं भी जल के खाक हो गया है। हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर इनके गेहूं की फसल कटी है और इसकी दवाई की गई है, ताकि अब मौके से क्या कहा जाए, देखने के बाद आंसू निकल रहा है। घर में रखा हुआ सारा सामान जल गया है। घर के अंदर थोड़ा सा आप कैमरे का रुख करेंगे और दिखाएंगे कि इनके घर में भी कुछ रखा नहीं है, सारा कुछ जल के खत्म हो गया है। केवल थोड़ा बहुत इधर उधर रखा हुआ कपड़ा इधर उधर है, वही पड़ा हुआ है। देखिए आग इतनी तेज है कि ये चौकी भी जल के खत्म हो गई है, रहने सोने की व्यवस्था तक नहीं। दूसरे घर में देखते हैं, संभवतः इस घर का रुख कीजिए थोड़ा सा कैमरामैन भाई साहब, आप दिखा दीजिए कि घर में कैसे जला हुआ है, ताकि प्रशासन भी इसको देखे तो समझ में आए कि कैसी विभत्स घटना है कि लोगों का सारा कुछ जलकर समाप्त हो गया। देखिए जैसे माता जी बता रही हैं कि इनका क्या क्या जला है। 4 गो चौकी रहा, सिलाई मशीन रहा, पंखा जगल सब, लड़कनी के शादी रोकल रहनी, 1.5 लाख के बिखो रहा, सब कपड़ा लाता सब अथी माने कीन के रखल रहनी है सब। देख ली गेहूँ देख लीजिए। कब थी शादी आपके यहाँ? जून में अरे मई के बाद, यानी मई के तत्काल बाद इनके यहाँ लड़की की शादी थी। इनके यहाँ लड़की की शादी तय की गई थी। अब तो समस्या यह खड़ी होती है कि इनकी शादी किस तरह से होगी। सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है, बचा कुछ नहीं है। 10 कुंटल देख ली सब, और दिखाते हैं कि क्या क्या बचा है और क्या क्या जल के खत्म हो गया है। देखिए इस घर में भी, इस घर का ये जो है दरवाजा तक नहीं बचा है भाई साहब, सारा कुछ जलकर खत्म हो गया है। इस घर में रखा सामान भी राख की तरफ दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। सारा तीसरे घर में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ भी सारा कुछ जलकर राख हो गया है। चंदन जी अभी हमसे मिले भी थे और बताया कि इनका काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे सोचने वाली बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ एक घर ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर तो बिल्कुल खड़ा है, लेकिन अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया है, क्योंकि इस घर में खिड़की के रास्ते आग ने प्रवेश कर लिया। घर का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा बचा हुआ है, लेकिन खिड़की के रास्ते सारा कुछ जलकर खाक हो गया है। इस घर में भी
खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। और इनके घर में टीवी से लेकर फ्रिज तक रखा हुआ था, सारा कुछ इसी खिड़की के रास्ते जलकर ख़त्म हो गया है। आगे दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यह चौथा घर है जहाँ मैं पहुँचा हूँ। इस चौथे घर में चंदन जी के यहाँ भी कुछ बचा नहीं है। देखिए यह कपड़ा शायद हमको ये लगता है इसमें कि इसको बाहर निकाल के पसारा गया था, वही कपड़ा बचा हुआ है। घर का तो सारा चीज़ जल गया है। इनके बताने के मुताबिक इनकी कुछ डिग्रियां भी थी जो इस बक्से में रखी हुई थी और वह डिग्री जलकर खाक हो गई है। क्या कौन कौन सी डिग्री थी आपकी? ये एमए का और जितने भी कागज़ था, खेत बाड़ी का जितने भी कागज़ था सभी जल के राख हो गए। नगद भी पैसे थे, गाय में से तत्काल में रखे थे वो भी जल गया। भाई की शादी थी, उसके लिए गहने खरीद के थे, कपड़े खरीद के रखे थे, सारे बच्चों से लेकर सारी कापी किताब जितने भी कागज पत्र थे सारे जल के खाक हो गया। यानी आपका भी कुछ बचा नहीं है? मेरा कुछ भी बचा सारा नहीं, कुछ खत्म हो गया है। आधार कार्ड भी नहीं बचा है। इनके घर भी शादी है, इनके भाई की शादी है। और देखिए शादी कैसे होगी यह तो अब समय की बात है। प्रशासन इसके लिए क्या करता है आने वाला समय बताएगा। यहाँ कुछ महिला वर्ग भी खड़ी हैं, महिलाओं से मैं बात करना चाहता हूँ। आप बताएंगे आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? किसके घर के रहने वाले हैं? मेरा ही घर है। आपका क्या नाम है? गुड़िया। गुड़िया जी, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा पैसा, लुगा, कपड़ा, बच्चों का पहनने वाला, मेरा घर जल, सब चाउर गुड़ सारा जल गया है। नगद कैसे सब? नगद का शादी को था, खरीद कर रखे थे देवर की शादी के लिए। अच्छा, आपके यहाँ देवर की शादी थी आपके? चलिए देखिए ये भी कह रहे हैं इनके यहाँ इनके देवर की शादी थी। संजोग से इनके यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। अब अगले घर में प्रवेश करते हैं। पेटी है सब जो दिखाई दे रहा है जहाँ प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। आइए थोड़ा सा चलते हैं। ये देखिए सर, ये थोड़ा पेटी देख लीजिए, पेटी दिखाइए। बहुत सामान था, सारा सामान इसी में। देखिए इसी पेटी में सारा कुछ रखा हुआ था। संयोग से घर छोटा होता है तो व्यवस्था भी उसी तरह की रखी जाती है। जिसके पास जैसी व्यवस्था होती है वह अपने सामान को, अपने पैसे को, अपने गहने को संचित व्यवस्था से उसी कम जगह में रखता है। इन्होंने भी इसी बक्से में अपना सारा सामान रखा हुआ था और यह सारा सामान, रुपया, पैसा, इनका गहना, यहाँ तक कि कपड़े लत्ते भी जो अभी मार्केट से ये लोग धीरे धीरे, जिनके घर शादी विवाह होता है, मार्केट करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं और धीरे धीरे उसको संचित किया जाता है। देखिए जैसे अभी इस कपड़े का लेबल लगा हुआ है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इनका कपड़ा तक जल गया है। भैया कुछ बचा नहीं है। कि आग ने अपना तांडव दिखाया। यह आग बताने वालों के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग बहुत दूर से जलती हुई आई। कई गांवों का इन्होंने यहाँ नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद मैं उस घर में अब पहुँचा हूँ जहाँ कमाने वाला कोई नहीं है और खाने वाले लगभग 10 लोग। और इस घर में राशन की तो बात छोड़ दीजिए, चावल गेहूं की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि यहाँ अपने दिनचर्या को चलाने के लिए 2, 4, 10, 5 किलो आटा तक नहीं बचा है। मैं कैमरामैन भाई साहब से कहूँगा कि इस घर के अंदर आवें और थोड़ा सा इधर फोकस करें, बताएं कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। कुछ साथी यहाँ इकट्ठे हैं, इस गांव के ही लोग हैं जो लोग। देखिए यह पेटी दिखाई दे रही है जो इसमें देखिए एकदम सारा कुछ जल गया है। कुछ साथी हमसे जुड़ गए हैं, मैं इनसे कुछ बात कर लेता हूँ। भाई साहब आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी आप बताइए, यहीं के रहने वाले हैं, इन्हीं के घर के हैं? हाँ, इनके घर के बगल में ही रहता हूँ मैं। ये बताएंगे कि इनकी व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि ये इनके पति जो है बिल्कुल बेरोजगार है जी। हाँ, छोटा मोटा मजदूरी करते हैं। इनकी 5 बेटियां हैं जी जी, ठीक है, जिनमें 2 की शादी हो गई जी, ठीक है। और बड़ी बेटी का सवांग जो है ना वो अभी कुछ दिन पहले मरा। कितने दिन पहले मरा जी? 6 महीना हो गया। बड़ी बेटी का सवांग मर गया है और बड़ी बेटी जो इनकी है गूंगी है, बोल नहीं सकती है जी। जैसे बताने के मुताबिक देखिए ये बता रहा है कि इनकी भी कार्य मतलब इनके परिवार में पालन पोषण यही हो रहा है। इनके परिवार में कमाने वाले मात्र एक व्यक्ति हैं जो कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी 5 बेटियां हैं जिनमें एक बेटी की शादी हो चुकी है, बोलती नहीं है, आवाज़ नहीं है उनके पास। उनके आदमी भी एक्सपायर हो गए हैं
और उनकी दिनचर्या, उनका रोजी रोटी, उनकी सारी व्यवस्था माँ बाप के सहारे ही चलती है। और यहाँ वह भी अपना गहना बिखो सारी व्यवस्था जो भी है उनके पास वो लेकर यहाँ रहती थी, वो भी जल कर राख हो गया है। इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए था और इनकी लड़की का शादी भी तय कर रखी थी, मजदूरी उधरी करके कैसे भी। और अनाज में तो आप देख ही रहे हैं, 1.5 लाख रुपए आप इस पेटी में रखे। हाँ, पेटी में पूरा खाक हो गया और कपड़ा लता जो भी था, और मैं ही खुद बुझा रहा था इसमें। अच्छा, हाँ, फायर वाली गाड़ी जो आई थी पूरा मैंने बुझाया था। ये पूरा छत गर्म होता, देखिए वो सिलाई मशीन भी जल गई है जो लड़की को देना था। हाँ, दिखाई तो दे रहा है कि सिलाई मशीन थी वो जल गया है, कुछ बर्तन रखा हुआ जल गया है यहाँ, और चौकी चारपाई जो भी है सब कुछ जल चुका है। अब ये सामने देख लीजिए पूरा, ये इनके बेटियों के जो मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते थे वो कापी किताब सारा कुछ जल गया। ये देख लीजिए, देखिए कापी किताब सारा जल गया, किताब तक जलकर खत्म हो गया है। बताइए एक गरीब अपने बच्ची को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा। अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहते कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रशासन इनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे और इनके परिवार के खास करके इनके परिवार को ध्यान दे। अभी मैं 5वें घर में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ इनका भी आशियाना देखिए जलकर खत्म हो गया है। इनके पास भी गेहूँ वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। घर तो अभी व्यवस्थित इनका बना नहीं है, लेकिन जितनी भी व्यवस्था थी कटरीन डाल के ये अपना गुजारा करते थे। सहयोग से माता जी क्या जला है माता जी? इधर चेहरा करके बात करें। 2 कुंटल गेहूँ, 1 क्विंटल धान और इनका 10,000 रुपया और कटरेन सारा कुछ जल उल के खत्म हो गया है। आइए अब प्रशासन के यहाँ चलते हैं। वो तो जल करके वो सब राख हो। प्रशासन क्या कहता है, आइए बात करते हैं। चलते हैं। कैमरामैन फोकस करिए। नहीं जाइए, मैं 7वें घर में उपस्थित हूँ। यहाँ यह शंभू प्रसाद जी का घर है और एक घर के साथ साथ दूसरा घर का भी सत्यानाश यानी कि समापन हो गया है। इनका भी बहुत कुछ जला है। घर में भी दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ सारा कुछ जल गया है। बाहर का ट्रेन आपको संभवतः दिखाई भी दे रहा होगा कि कुछ बचा नहीं है। एक महिला इनसे जुड़ी है जो इनका ही घर है, ये बताएंगे कि इनका क्या क्या जला है, क्या नुकसान हुआ है। आपका अपना नाम बताइएगा। करमावती रानी जी, आपका क्या क्या जला हुआ है? कपड़ा, बर्तन, घर में पूरा मेज था, कुर्सी था, सब जल गया। देखिए, इनके बताने के मुताबिक इनका 2 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल धान, कुर्सियाँ थी, यहाँ सोने के लिए चौकी वगैरह सारा कुछ रखा गया था, जो सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया है। आशियाने के साथ साथ दिनचर्या की व्यवस्था भी इनकी ख़त्म हो गई है। मैं प्रशासन से चाहूँगा, इनके पास तत्काल अभी इनके पास कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। आपके आदमी क्या करते हैं? आपके आदमी यानी कमाते नहीं हैं। यही सब नहीं, ठीक है। तो मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक कम समय में जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था की जाए ताकि इनकी व्यवस्था चलती रहे। बने रहें भारत टीवी 999 न्यूज़ के साथ।